सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसे कि जो भी जितने भी कंपाउंड्स है उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम जनरली उसको एसिड बेसिस सॉल्ट में डिवाइड करते हैं। और जो इंडिकेटर है, ओके, उसको यूज करते हैं हम। इंडिकेटर अगर पुट करते हैं उसमें एसिड के लिए अलग कलर, बेस के लिए अलग कलर होता है, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं इंडिकेटर इज एन डाई व्हिच चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। ओके, सो इंडिकेटर हमें होता है कि ये टेस्टिंग हो रहा है जो एसिड बेस कलर में हो रहा है। जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर एसिड बेसिस के लिए लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालाइन, ये सभी है। ओके, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है। बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू करता है। ओके, और ये सभी जनरल। और मिथाइल ऑरेंज है, एसिड में रेड होता है और बेस में येलो कलर होता है। फेनोल्फ्थालाइन जो है एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर होता है। ओके, लिटमस हमारा जो जो नेचुरल इंडिकेटर है, वो लिटमस को हम कहाँ से बनाते हैं, लिटमस को हम लाइकेन से बनाते हैं। ओके, हमारा जो टर्मेरिक है उसको भी हम एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसमें येलो डाई है। इसमें ये क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर होता है, जैसे कि उसको प्रीवियस क्लास में हम देखेंगे, उसको लेके हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब जो येलो स्टेन ऑफ कोरी हमारे वाइट क्लॉथ में अगर है, उसमें हम अगर सॉप लगाते हैं, स्क्रब करते हैं, उसको रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये सुनो, सो सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिक नेचर है, वो चेंज करता है टॉनिक जो है कोरी में स्टेन इनटू रेड ब्राउन कलर। ओके, सो ये होता है। और एक है रेड कैबेज जो स्टार्ट है, कहाँ से होता है, रेड कैबेज लीव्स, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कलर है। ओके, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है और ग्रीन ऑन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्रीन होता है। ओके, और भी जैसे कलर्ड पेटल्स, मतलब फ्लावर का जो पेटल्स है, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जीरानिया, उसको लेके भी हम एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के हिसाब से हम लेके देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो सब्सटेंस उसका स्मेल मतलब ऑर्डर चेंज होता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्लियर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल व्हेन एन एसिड और बेसिस एडेड टू इट। जो भी हम, जैसे कि ऑनियन है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है, वो सभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से। ठीक है, ऑनियन का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। जो एक बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसको हम एक क्लॉथ स्ट्रिप में ऑनियन एक्सट्रैक्ट में ऐड करते हैं, तो ऑनियन स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऑनियन स्मेल रहता नहीं है। ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि हम लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, ऑनियन का स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये हम एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए जान सकते हैं। फिर होता है नेक्स्ट वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल है। ओके, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक है, उसको हम अगर ऐड करते हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ, देन उसका स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन एसिडिक सॉल्यूशंस जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक, लेकिन उसका स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मतलब वही वेनिला एक्सट्रैक्ट का स्मेल रहता है। ठीक है, तो उसको लेके भी हम यूज कर सकते हैं। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इस मतलब स्मेल के हिसाब से पता चलता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स नहीं। फिर आते हैं हम एसिड। जैसे कि हम लेमन को एक नाइफ में कट करते हैं, लेमन का सोर टेस्ट होता है, ये सब खट्टा स्वाद होता है। एंड ये जो सोर टेस्ट मतलब खट्टा स्वाद है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, और लेमन में जो एसिड है उसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड। ओके, एसिड हम बोल सकते हैं दो केमिकल विच सोर इन टेस्ट। सो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रीड में देता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्रेप्स है, रो मैंगो है, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड, मतलब इमली, ये सब में ये ठोर टेस्ट है क्योंकि उसमें एसिड रहता है। ठीक है, शॉर्ट मिल्क हो जाता है, मतलब उसमें कोड जो है उसमें भी एसिड प्रेजेंट है। ओके, सो एसिड जो प्रेजेंट होता है प्लांट मटेरियल में,
ओके, या एनिमल्स में उसको हम ऑर्गेनिक एसिड जनरली नेचुरली ऑकरिंग एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, उसको हम इथानिक एसिड बोलते हैं, साइट्रिक एसिड, लैक्टरिक एसिड, ओके, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सभी नेचुरल एसिड है और ऑर्गेनिक बोलते हैं हम। नेचुरल सोर्स जो है ऑर्गेनिक एसिड का, जैसे कि एसिटिक एसिड हमें विनेगर से मतलब सिरका से मिलता है, साइट्रिक एसिड हमें मिलता है लेमन ऑरेंज से, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क मतलब कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड टैमेरिंड में है, अनराइप ग्रेप में है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में है, फॉर्मिक एसिड मिथानिक एसिड मतलब प्रेजेंट कहाँ पर है, एंड स्टिंग नेटल स्टिंग में है। सो ऑर्गेनिक जो एसिड है नेचुरली ओकरिंग एसिड से, ये सभी वीक एसिड से, ठीक है, एंड ये सभी नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेन नेचुरल एसिड इन देम। जो नेचुरली ओकरिंग एसिड इसमें प्रेजेंट होता है उसको खाने से कोई भी तकलीफ नहीं होता, उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको ईट या ड्रिंक कर सकते हैं। ओके, जो एसिड प्रिपेयर किया जाता है मिनरल्स, अर्थ के मिनरल को, उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड मैन मेड एसिड है। मोस्ट कॉमन और मिनरल एसिड क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब नो, और नाइट्रिक एसिड, ये सभी है। जो कॉन्सेंट्रेटेड जो मिनरल एसिड बहुत वो क्या करता है, हमारा हैंड क्लॉथ्स को बर्न कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। जो मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर आता है हमारा इथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सभी वीक एसिड है, ठीक है। सभी जितने भी मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओनली जो वन मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है, ओके। एंड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको वेरी डेंजरस टू ड्रिंक है, ओके। इवन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमें हार्मफुल, वेरी हार्मफुल टू ड्रिंक है, ओके। देन दिस ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सभी वीक एसिड है, ओके। और डाइल्यूट सॉल्यूशन, वीक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है सेफ टू ड्रिंक, हम ड्रिंक कर सकते हैं, ओके। ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और फूड इंग्रेडिएंट्स में रहता है, ओके, विनेगर में रहता है, उसको हम लेके हम पिकल्स और सब्सटेंस बनाने में यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो वन है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो एसिड उसको अगर हम वाटर ऐड करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। सो ओके, जो भी वाटर ऐड किया जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, देन डाइल्यूट एसिड फॉर्मेशन होता है। एंड डाइल्यूट एसिड में मोर वाटर है, ओके। जो डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टायरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब क्या होता है, जो भी हम एक डाइल्यूट करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, पहले वाटर लेंगे हम बीकर में, फिर उसमें स्लोली एसिड ऐड करेंगे और देन उसको स्टायर करेंगे, देन डाइल्यूट बनाएंगे। अगर हम एसिड में डायरेक्ट वाटर देते हैं देन मोर हीट प्रोडक्शन होगा, ओके। सो इट इज बिकम्स मोर डेंजरस। सो ये जो हीट वाटर डायरेक्ट अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ऐड करेंगे डाइल्यूट करने के लिए, देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चेंजेस होगा, हीट रिवॉल्व होगा, और ये जो हीट चेंजेस वाटर टू क्या हो जाएगा, स्टीम एक्सप्लोसिवली, इट कैन स्प्लैश इन एसिड ऑन आवर फेस, क्लॉथ्स एंड कॉज एसिड बर्न, ओके। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले वाटर लेते हैं फिर उसमें एसिड ऐड करते हैं। फिर देखते हैं सो एसिड जो है क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है। एसिड का हमें पता है जनरली सोर टेस्ट होता है और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। फिर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन के बाद हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक एसिड है, उसमें रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट जो एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होता है, ओके। उस रिएक्शन में क्या होता है, जिंक मेटल डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव करता है। सो हाइड्रोजन जो इवॉल्व होता है एज ए हाइड्रोजन गैस। सो मोस्ट ऑफ द एसिड क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्शन होकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इवॉल्व करता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन, इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन सभी एसिड में प्रेजेंट है, ओके। सो जिंक ग्रैन्यूल मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक, उसको हम मतलब फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स हम एक बॉइलिंग ट्यूब में लेंगे, उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा, गैस बबल्स आएगा, गैस बबल जब रिलीज होगा उसमें
गैस बबल के पास हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेंगे, देन दिस गैस फील्ड बबल्स एयर में जो भी आएगा, देन इट फॉर्म ए पॉप साउंड मेकिंग लिटिल एक्सप्लोजन ओसे। सो जो हाइड्रोजन गैस क्या होता है उसमें ओनली मेकिंग फोर साउंड करता है, मतलब वहाँ से क्लियरली हमें पता होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है रिएक्शन में, ओके, ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विद द जिंक मेटल, ओके। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है, ओके। सो हम बोल सकते हैं कोड और अदर जो सोर फूड स्टॉक जैसे कि हमारा विनेगर हो सकता है, लेमन जूस होता है और ऑर्गेनिक जूस हो सकता है, जो भी है उसमें हम मेटल वेसल में उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कॉपर या ब्रास वेसल हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जो कोड है या अदर सौर जो फूड स्टॉक है उसमें एसिड है और मेटल के साथ रिएक्शन करके पॉइजनस मेटल कंपाउंड कर सकता है और वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है और उसको हम खाने के बाद हमारा हेल्थ डैमेज कर सकता है, ठीक है। फिर और एक प्रॉपर्टीज एसिड का जो है मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो भी क्या प्रोडक्शन होगा, ओके। देखो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्शन होता है देन इट विल फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। उसको एक एग्जांपल लेंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन करता है, ओके। सो एक हम लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब सोडियम कार्बोनेट लेते हैं मेटल कार्बोनेट में, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या प्रोडक्शन होता है, सोडियम क्लोराइड प्रोडक्शन होता है, मतलब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्शन होता है। फिर एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्शन होने के बाद सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होके इवॉल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट होता है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, ओके। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इट मेक्स लाइम वाटर मिल्की, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट करता है और वाटर होता है। अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर देन द व्हाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा फर्स्ट डिजोल्व करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल जो सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट है एंड सॉल्यूशंस अगेन क्लियर हो जाता है, ओके। इसी टाइप का रिएक्शन होता है, उसको भी हम एक्टिविटी में कर सकते हैं। अगर जो भी अगर सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी ओवर ईटिंग करने के बाद तो हमें क्या करना है, उसको बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस एज रिमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा मतलब दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ओके, जो कि एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक में है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है, ओके। सो ये पर्सन रिलीव हो सकता है, ओके। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। मतलब लाइमस्टोन अगर बोलेंगे वही कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट है। और जैसे कि हम बोल सकते हैं एक सेल भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ओके। एंड कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन के बाद कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विश करता है मतलब कोई सब्सटेंस को। देखिए एसिड बेस के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी प्रीवियस क्लास में हमें पढ़े हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, NaCl एंड वाटर फॉर्मेशन होता है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज इच अदर और नॉलिफाई इच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिड दैट इज न्यूट्रल, सो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं,
ओके, सो हम न्यूट्रलाइजर रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की लैबोरेटरी में कर सकते हैं, और हम फिनोल्फथालाइ सॉल्यूशन इंडिकेटर के हिसाब से हम उस टाइम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिनोल्फथालाइ सॉल्यूशन क्या होता है, इन जो कलरलेस इंडिकेटर है जो बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है, मतलब अल्कालाइन में। ओके, और फिनोल्फथालाइन इंडिकेटर कलरलेस रहेगा इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ओके, उसका भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। देन एसिड हम देखेंगे, एसिड रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड के साथ तो भी क्या फॉर्मेशन होगा ना, सॉल्ट और वाटर। उसके एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मेटल ऑक्साइड में हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर है, और उसके साथ जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा एक सॉल्ट CuCl2 और वाटर फॉर्मेशन होगा। ओके, सो दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट होता है, मतलब एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। ओके, एसिड्स का कोरोसिव नेचर है, मतलब जो भी मिनरल एसिड सिवियर बर्न होता है हमारा स्किन में एंड अटैक करता है, एंड इट ऑफ द मटेरियल्स कि हमारा क्लॉथ है, वुड है, मेटल स्ट्रक्चर, स्टोन वर्क, ठीक है, सो दे आर कोरोसिव हम बोल सकते हैं। ओके, एंड एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड मेटल कंटेनर में नहीं स्टोर करते, आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस जिसको अल्काली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये भी कोरोसिव एंड अटैक डिस्ट्रॉय हमारा स्किन को ऑल्सो डिस्ट्रॉय करता है। ऑल एसिड में क्या कॉमन होता है, देखो एसिड जो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होता है वाटर में डिजोल्व करने के बाद, वो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन आयन। ओके, दैट इज H+ इक्वेशन। जैसे कि HCl अगर डिजोल्यूट करते हैं हम पानी में डिजोल्व करते हैं, H+ हाइड्रोजन और Cl- होता है, मतलब उसको AQ लिखते हैं, एक्यूएस लिखते हैं। ठीक है, सो कॉमन थिंग क्या है कि जो भी ऑल दी एसिड्स वो हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन करता है, उसको हमें याद रखना है, जो भी वाटर में डिजोल्व होता है। मतलब हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंस जो है व्हिच गिव्स एन एसिड सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टीज, मतलब एसिडिक जो प्रॉपर्टीज होता है ड्यू टू हाइड्रोजन आयन। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक कैरेक्टर देता है, इट आयनाइज करता है हाइड्रोजन आयन में। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है, नाइट्रिक एसिड उसमें भी हाइड्रोजन आयन, एसिडिक एसिड उसमें भी हाइड्रोजन आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें देयर हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट नहीं होता, उट इज हाइड्रोजन आयन। ओके, पानी में डिजोल्व करने के बाद। ओके, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स है जैसे कि ग्लूकोज है, अल्कोहल है, वो डू नॉट बिहेव एज एसिड बिकॉज दे डोंट डिसोसिएट, मतलब आयनाइज नहीं होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ऑल दी जो कंपाउंड हाइड्रोजन जिसमें रहता है उसको हम एसिड भी नहीं बोल सकते। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन कंपाउंड आर नॉट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और भी है, और अदर सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन जैसे कि हम ग्लूकोज ले सकते हैं, उसको पानी में मिला के देखते हैं तो आयन नहीं होगा, मतलब वो जो बॉल ग्लो नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक में हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे एक सर्किट में करके, जो सर्किट का जो सर्किट में सॉल्यूशन रहेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन में थ्रो पास होगा करंट, तो बॉल ग्लो होगा। लेकिन अगर करंट पास किया जाएगा ग्लूकोज सॉल्यूशन में और बॉल ग्लो नहीं होगा, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होता है। ओके, सो वहाँ से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और अल्का सॉल्यूशन ऑल्सो कंडक्ट नहीं करता। एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल रहता है, आयन रहता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम अगर डिजोल्व करते हैं H+ आयन रहता है और Cl- आयन रहता है। सो अगर एब्सेंस ऑफ आयन है ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें आयन नहीं है। जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज है, अल्कोहल है, उसको हम उसमें हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिड नहीं है, क्योंकि डिसोसिएट करने के बाद, आयनाइज करने के बाद वाटर में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन नहीं देता है। ठीक है, इसलिए उसको हम एसिड नहीं बोल सकते हैं। और डिस्टिल वाटर जो है प्योर डिस्टिल वाटर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें
कोई भी आयनिक कंपाउंड एसिड बेस सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि रेन वाटर में जो भी ग्राउंड में फॉल होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड एयर से फॉर्म कार्बनिक एसिड फॉर्मेशन करता है, और कार्बनिक एसिड प्रोवाइड करता है हमको H+ आयन and carbonate ion CO3-2 to rainwater. So due to presence of this carbonic acid which provides ion to the rainwater electricity conduct करता है. Okay, acids do not show acidic behavior in absence of water. मतलब एसिड अगर पानी नहीं है तो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए उसका एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। मतलब हम एक्टिविटी देखेंगे, ओनली प्योर एसिड लेंगे तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा इन एब्सेंस ऑफ वाटर में, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी में एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। सो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें लेंगे, सोडियम क्लोराइड उसमें हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रिपरेशन करेंगे, और जो हाइड्रोक्लोरिक गैस ड्राई जो ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं उसमें HCl गैस और पास करते हैं उसमें कलर चेंज होता है, क्योंकि जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट में वाटर प्रेजेंस है, सो वाटर प्रेजेंस होने से क्या होता है, वो आयन फॉर्मेशन होता है। मतलब इसमें हम पता चलता है, दैट मीन्स उससे हम पता चलता है अगर वाटर है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर किसके लिए है, H+ आयन, मगर एसिड डिसोसिएट नहीं किया, पानी में हम मिलाए नहीं तो आयन नहीं हुआ, मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा इस, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका एसिडिक कैरेक्टर के लिए हमें मतलब डज नॉट कलर चेंज नहीं होगा, नहीं क्या पानी में नहीं मिलने से बोर नहीं होगा, वो नहीं है, लेकिन उसका जो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हम बोलते हैं, मतलब आयनाइजेशन के बारे में ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, लेकिन जब भी हम मॉइस्ट में उसको फ्लो करते हैं तो भी होता है। ओके, सो HCl गैस वेट जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है, क्योंकि इट डिजॉल्व्स इन दी वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, उसमें हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए होता है। फिर देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। जो एसिड कम्प्लीटली आयनाइज होता है वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज होता है, सो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, जो सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट द अबव इक्वेशन इंडिकेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कम्प्लीटली आयोनाइज टू फॉर्म आयन। सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ये ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो फुल्ली आयोनाइज होता है टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। So strong refers to the degree of ionization here and not to the concentration of this. concentration of acid को नहीं करता है, डिटरमाइन नहीं करता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में क्या करता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है रिएक्ट करता है वेरी रैपिडली विथ अदर सब्सटेंस, जैसे कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। फिर आता है हमारा वीक एसिड। जो एसिड क्या है, पार्शियली आयनाइज होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। जैसे कि एक एसिटिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड पार्शियली आयनाइज होता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, वीक एसिड है। देखिए कि CH3COH आयनाइज होने के बाद CH3CO- और H+ होता है। और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड दैट मीन्स H2CO3, ये सभी क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड रिएक्ट स्लोली अदर सब्सटेंस के साथ, जैसे कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम एक एसिड का लेते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ मिक्स होने के बाद, और जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब हाइड्रोनियम आयन जो होता है H3O+ होता है, वो रिन्यूड वॉल्यूम डिक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिनरल एसिड जो है, हम इंडस्ट्री में मिनरल एसिड क्या यूज करते हैं। ओके, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, पेंट, डाई, केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव बैटरी, ये सब यूज होता है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में, ओके, जैसे कि लाइक एमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव
जैसे कि TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूनि, डाइज, प्लास्टिक। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑक्साइड फिल्म होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। देर बिफोर गाल्वानाइज से पहले, और रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स, बॉयलर से स्केल डिपॉजिट रिमूव करने के लिए। और ये यूज होता है डाई स्टॉफ, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। बेस जो सब्सटेंस है बिटर टेस्ट होता है, केमिकल सब्सटेंस बिटर टेस्ट होता है। ओके, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और बेसेस तो केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड, एसिड का ऑपोजिट है बेस, केमिकल सब्सटेंस जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। वाटर सोल्यूबल एसिड को हम अल्काली बोलते हैं, मतलब बेस जो वाटर में सोल्यूबल होता है उसको हम अल्काली बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉमन वाटर सोल्यूबल बेसेस और अल्काली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी है सोल्यूबल बेसेस। और जो अल्काली है यूजफुल होता है जो इनसोल्यूबल है बेसेस, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होता है एक्वियस सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, मतलब वाटर सॉल्यूशन में होता है। ओके, सो जब भी हम बेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं उस टाइम में मतलब हम वाटर सोल्यूबल बेस या अल्काली के बारे में मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बेस या अल्काली बोले इट मीन द सेम थिंग। ओके, बेस में जनरली क्या होता है, वाटर डिजोल्व होता है, फिर वाटर डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन सॉल्यूशन में देता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या होता है Na प्लस और OH माइनस आयन देता है। ठीक है, जैसे कि KOH है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद K प्लस OH आयन देता है। मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेस या अल्काली है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन रहता है जब भी पानी में डिजोल्व होता है, मतलब बेस को पानी में हम जब डिजोल्व करते हैं OH माइनस प्रोडक्शन होता है। ओके, NaOH है, सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी बेसिस अल्काली, क्योंकि ये सभी हम पानी में डिजोल्व करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, सो जो भी सॉल्यूशन ऑफ जो बेस है उसको हम क्या करते हैं, पानी में उसको मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस मतलब अल्काली है उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस बोलते हैं। जो बेस कम्प्लीटली आयोनाइज होकर वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है OH माइनस आयन, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्काली बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस और अल्काली है। वीक बेस क्या है, जो वीक बेस हुई चीज पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम वीक बेस और वीक अल्काली बोलते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी वीक बेसेस हैं। फिर देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, और उसको टच करने से सॉपी फील होता है हमें, और रेड लिटमस को ब्लू में। और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड बेस मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होता है। ओके, एंड बेस एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट वाटर रहता है, ये हमें पता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो व्हेन एसिड बेस कंबाइन होता है रियल न्यूट्रलाइजेशन ओकर होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन जो आयन है एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयन बेस में होता है, वो वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, देन बेस रिएक्ट होता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ टू फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। ओके, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं एक बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेटेड वाटर होता है। बेस को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको हम यूज करते हैं मेसो, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, रेयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लग लाइम बोलते हैं उसको हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, जो एक्सेस एसिड हमें स्टोमक में होता है इंडाइजेशन के लिए। सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा में यूज करते हैं, या जो हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, कुकिंग फूड कुक करने के लिए या कुकिंग पाउडर के लिए, एंटासिड के लिए, इंडाइजेशन के लिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है,
देन देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस जानने के लिए एक पीएच स्केल है, ठीक है। सो प्योर वाटर में जो है कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का इक्वल रहता है, ठीक है। एसिड में जो पानी में मिलाते हैं एसिड वाटर हाइड्रोजन आयन देता है, और जो भी एसिड में पानी में मिलता है कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो एसिड को सॉल्यूशन में जो फॉर्म होता है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आयन है और लेस हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन होता है, एंड एसिडिक नेचर इसीलिए होता है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में एक्सेस हाइड्रोजन आयन है, मतलब विभिन्न एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड है लेकिन मोर H प्लस आयन है जो कि आयनाइजेशन से हमें मिलता है, ओके। और बेस प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन से जो कि आयनेशन से वाटर से मिलता है, लेकिन जो बेस पानी में हम मिलाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो 1909 में सोरेनसन डिवाइज्ड एक स्केल किए, उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, ओके। एंड विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम, ओके। फिर सोरेनसन लिंक किए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन को सिंपली नंबर के 0 to 14 पीएच सेल में, और पीएच एक सॉल्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन यूनिट, मतलब ऊपर हाइड्रोजन आयन है मोर हाइड्रोजन आयन है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो भी पीएच क्या होगा, लेस होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन लो पीएच एंड लो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन हाई पीएच है, ओके। एंड पीएच पी स्टैंड फॉर द पीएच है, पी स्टैंड फॉर जर्मन वर्ड पोटेंस, उसका मतलब क्या है, पावर है, और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस मेजर किया जाता है स्केल ऑन नंबर, उसको ये हो पीएच स्केल है, और पीएच स्केल 0 to 14 है, पीएच एक प्योर नंबर है उसका यूनिट नहीं है, और रूल के हिसाब से पीएच स्केल के हिसाब से जो पीएच एग्जैक्टली 7 मतलब न्यूट्रल है, इसी तरह जो प्योर वाटर का पीएच 7 है, ओके। एंड पीएच 7 नो इफेक्ट ऑन लिटमोस या एनी अदर कॉमन इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, फेनोप्थेलाइन है। और एसिड जो है उसका पीएच क्या है, लेस देन 7 है, जो भी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होता है एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्यूशन हैविंग पीएच अगर 4 है एसिडिक होता है। सो मोर एसिडिक ही होगा जो सॉल्यूशन मतलब पीएच लेस है तो मोर एसिडिक उसको हम बोलते हैं, पीएच मोर मतलब लेस एसिडिक है, ओके। सो पीएच लोअर है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बेस का पीएच क्या है, मोर देन 7 है, जो पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है दैट इज बेसिक हम मानते हैं उसको। एंड मोर बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, हायर पीएच होगा, ओके। और हायर जितना हायर पीएच होगा उतना मोर हायर पीएच मतलब स्ट्रॉन्गर बेस या अल्कली, ठीक है। जो सभी सब्सटेंस पीएच मोर देन 7 आर बेसिक नेचर मतलब अल्कली नेचर, सो वो क्या करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सो हम बोलते हैं कुछ पीएच वैल्यूज जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पीएच वैल्यू जो कॉमन सब्सटेंस का। तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम पीएच 0 बोलेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1, गैस्ट्रिक जूस का 1.4, लेमन जूस का 2.5 है, विनेगर का 4 है, उसी टाइप का कॉफ़ी का 5 है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का 6 है, मिल्क का 6.5, प्योर वाटर 7 है, सलाइवा बिफोर मील 7.4 है, सलाइवा आफ्टर मील्स 5.8 है, ब्लड का 7.4 है, एक्स का 7.8 है, टूथपेस्ट का 8 है, बेकिंग सोडा 8.5, वॉकिंग सोडा 9 है, मिल्क मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया 11.6, डाइल्यूट सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड 13 है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 14 है, ठीक है। सो कॉमन इंडिकेटर जो है कैन नॉट टेल अस रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड बेस नहीं बोल सकता। सो ऑब्टेन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक एक सब्सटेंस, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर या डाई हम यूज करते हैं कि डिफरेंट कलर देता है, जो कि डिफरेंट पीएच वैल्यू में डिफरेंट कलर देता है,
entire pH scale. So we can say that universal indicator mixture of many different indicators or dye which gives different colors at a different pH value of the entire scale. So pH solution डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेट के ऊपर. सो हम बोल सकते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन में. जो भी हम एक एसिड या बेसिस सॉल्यूशन हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हैं, इंडिकेटर एक न्यू कलर देता है और वो कलर जो प्रोड्यूस होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के, उसको हम फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड और बेस सॉल्यूशन को जानने के लिए यूज करते हैं. ओके, जैसे कि पीएच 0 डार्क रेड होता है, 1 रेड होता है, 3 ऑरेंज रेड होता है, उस टाइप के हम देख सकते हैं. दैट इज पीएच चार्ट है विथ कलर जान सकते हैं. तो ये जो पीएच का वैल्यू क्या है हमारा डेली लाइफ में, हमारा एवरीडे लाइफ में, जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के लिए, फूड डाइजेशन के लिए यूज होता है. अगर एक्सेस एसिड हमारा स्टोमक में है तो इनडाइजेशन होता है, उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं. ठीक है, और एंटासिड जो है ये ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस है, उसमें टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है बॉडी में, और वो बेसिक नेचर है. वो एंटासिड जो रिएक्ट करता है एक्सेस एसिड के साथ स्टोमक में और न्यूट्रलाइज करता है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क को मैग्नीशिया बोलते हैं, उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा है. पीएच चेंज भी क्या होता है, हमारा जो टूथ डिके होता है, जैसे कि हमारा माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, सो जो टूथ डिके स्टार्ट होता है जब भी एसिड का पीएच जो फॉर्म होता है माउथ 5.5 से लेस होता है. ठीक है, बिकॉज द एसिड स्ट्रॉन्ग एनफ टू अटैक द एनामेल. उस टाइम में स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे एनामेल को अटैक करता है हमारे टीथ एंड करोड करता है. जो दो टूथ एनामेल उसमें कैल्शियम फॉस्फेट में बना होता है, जो हार्डेस्ट मटेरियल हमारा बॉडी है, लेकिन दैट ऑल्सो गेट कोरोडेड. जो भी माउथ का पीएच क्या होता है लोअर देन 5.5 होता है. सो उसके लिए बेस्ट वे इज दैट क्लीन द माउथ थॉरोली आफ्टर ईटिंग फूड. खाने के बाद हम अगर थॉरोली साफ करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा. और भी बहुत सारा टूथपेस्ट में बेसिस प्रेजेंट रहता है जो कि न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है. ठीक है, जो टीथ क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं. इट इज ए वेरी गुड इफेक्ट. और प्लांट और एनिमल ऑल्सो सेंसिटिव टू पीएच चेंज. जैसे कि सोयल पीएच प्लांट ग्रोथ, मोस्ट जो प्लांट ग्रो करता है बेस्ट जो भी सोयल का पीएच नियर बाय 7 होता है. अगर सोयल इज टू एसिडिक या टू बेसिडिक होता है, प्लांट ग्रो बेली और ग्रो एटल, प्लांट ग्रो नहीं करता है. सो सोयल एसिडिक या बेसिक नेचुरली होता है. बेसिक सोयल इज ऑल्सो मतलब इफेक्ट करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स देने से. सो जो पीएच ऑफ एसिडिक सोयल 4 तक पहुंच सकता है और बेसिक सोयल अप टू 8.3 तक पहुंच सकता है. केमिकल्स जो हम सोयल को ऐड करते हैं पीएच के लिए, मतलब ग्रोइंग प्लांट्स के लिए. सो अगर टू एसिडिक है मतलब वेरी लो पीएच है, देन उसको मटेरियल लाइक क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या सॉल्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक इसे देते हैं होता है. सो जो एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल क्या होता है, बेस देने से न्यूट्रलाइज होता है. फिर क्या होता है, सर्वाइवल एनिमल्स का ऑल्सो चेंज कर सकता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, हमारा बॉडी में क्या होता है कि नैरो पीएच लेवल जैसे कि 7 to 7.8 के बीच में काम करता है. अगर कुछ भी रीजन हो सकता है पीएच लेवल क्या होता है वेरी डिस्टर्ब हो जाता है, देन बहुत सारा चेंजेस होता है. कि जैसे कि हम देखेंगे एक्वाटिक एनिमल से फिश है और लेक या रिवर वाटर में नैरो पीएच रेंज में रहता है. एंड दिस जो भी पीएच रेन वाटर अगर है, रेन वाटर का पीएच 5.6 है, एसिड रेन बोलते हैं. और एसिड रेन ज़्यादा होने से क्या होता है, लेक वाटर का पीएच डिक्रीज हो जाता है, रिवर वाटर का बहुत लेस हो जाता है और मोर एसिडिक हो जाता है वाटर. तो एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. और जो हाई एसिडिटी जो लेक वाटर के है और रिवर वाटर के है उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं एसिडिक लेक में. सो दैट ये बेसिक नेचर है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है. सो फिश किल नहीं होता है. ओके, और है सेल्फ डिफेंस. एनिमल प्लांट में थोड़ा केमिकल वेलफेयर, उसमें सेल्फ डिफेंस करते हैं. देखो जो भी एक हनी बी हमारा करता है उसमें एक एसिड
स्किन में आता है जो कि हमें पेन देता है। सो बी स्टिंग करता है, उसको हम माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा उसको रब करते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग। एंड बीइंग ए बेस बेकिंग सोडा क्या करता है, जो एसिड है प्रेजेंट में उसको न्यूट्रलाइज करता है। और जब एक वास्प कोई स्टिंग करता है वो एक अल्कालाइन लिक्विड हमारे स्किन में देते हैं, तो उसको हम क्या करना चाहिए, ये जो बेसिड है अल्कालाइन है इसलिए हमको एसिड देते हैं जैसे कि विनेगर, उसको हम क्या करना है, उसको रब करना है। सो एसिडिक सब्सटेंस से विनेगर न्यूट्रलाइज करता है अल्कालाइन लिक्विड। सो एंट स्टिंग ऑल्सो मिथानिक एसिड स्किन में देता है और बर्निंग पेन होता है, उसको माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं, रब करते हैं। जब भी टच द लिप्स जैसे कि नेट प्लांट है, एक्सीडेंटली हम जानते नहीं टच करते हैं कोई भी काम करने के टाइम, उसमें जो स्टिंगिंग हेयर है लिप्स में वो इंजेक्ट करता है मिथानिक एसिड हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारा स्किन में, ठीक है। सो क्या करता है वो बर्निंग पेन होता है। और नेटल स्टिंग जो है एसिडिक है उसको हम बेकिंग सोडा रब करते हैं, देन आफ्टर ये एक नेचुरल रेमेडी है, सो रिलीफ मिलता है उसमें से। सॉल्ट कंपाउंड है जो कि एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, हम पता है, जैसे कि हम एसिड बेस के साथ रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट इज ए जनरल नेम है एंड इट डज नॉट रेफर टू सोडियम क्लोराइड। इनफैक्ट सोडियम क्लोराइड जस्ट एक मेंबर है सॉल्ट का, एंड सोडियम क्लोराइड के साथ और भी बहुत सारा सॉल्ट है। सॉल्ट फॉर्म होता है जो भी एसिड रिएक्शन के साथ बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट उसको क्लोराइड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट बोलते हैं, एसिटिक एसिड का एसिडेट बोलते हैं, ठीक है। सम एसिड सॉल्ट का हमें याद रखना ज़रूरत है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटासियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CaSO4। सो लाइक एसिड एंड बेस जो सॉल्ट का वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सॉल्ट में आयन प्रेजेंट होता है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मैं बोला हूँ इफ अगर आयन प्रेजेंट होता है पानी में तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो जब हम सॉल्ट को भी डिजल्व करते हैं उसमें आयन होता है, आयन फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो कंडक्ट करता है। सॉल्ट हैविंग जो सेम पॉजिटिव आयन जो रहता है या सेम नेगेटिव आयन, उसको हम एक फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, उसको एक सोडियम सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेम पॉजिटिव चार्ज आयन सोडियम आयन Na+ है। सिमिलरली जैसे कि सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, जैसे कि वो क्लोराइड सॉल्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशंस का एक्वस सॉल्यूशन जो है सॉल्ट का न्यूट्रल होता है, मतलब pH 7 होता है, लेकिन सम सॉल्ट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन जो अल्कालाइन सॉल्यूशन जो पानी में डिजल्व होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड का pH 7 न्यूट्रल है, एमोनियम क्लोराइड का 6 एसिडिक है, और सोडियम कार्बोनेट का 9 है बेसिक है। मतलब जो सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बेसिक है। सो एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन उसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से बोल सकते हैं। और तो सॉल्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन, ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। और जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जाम्पल एमोनियम क्लोराइड है, एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है और वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड का है। सो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एमोनियम क्लोराइड एसिडिक की नेचर है, उसको हम मतलब एमोनियम क्लोराइड जब भी हम पानी में डिजल्व करते हैं देन वो हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या होगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, फुली आयनाइज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, एमोनो हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ओनली स्लाइटली आयनाइज होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सिंस एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन मोर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड है, एसिडिक नेचर है, और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट होता है। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है गिव्स बेसिक सॉल्यूशन, मतलब अल्कालाइन सॉल्यूशन है।
जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कार्बनिक जो है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी बेसिक नेचर, मतलब अल्कालाइन नेचर होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, सोडियम कार्बोनेट को जो पानी में हम डिजल्व करते हैं वो हाइड्रोलाइज होता है सम एक्सटेंट, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड देता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है जो फुली आयोनाइज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और ऑन द अदर हैंड जो कार्बोनिक एसिड है वीक एसिड है, स्लाइटली आयनाइज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है। सो सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मोर हाइड्रोक्साइड आयन है और देन दी हाइड्रोजन आयन। सो इट इज बेसिक इन नेचर बोल सकते हैं या अल्कालाइन नेचर बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉमन सॉल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जो भी रिएक्शन होता है इन दी देन प्रोडक्शन होता है सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड नेचुरली सी वाटर में नेचुरली ऑफकोर्स नेचुरली होता है एंड रॉक सॉल्ट में होता है, और कॉमन सॉल्ट डिजल फॉर्म में सी वाटर में रहता है, और ऑन दी अदर हैंड में कॉमन सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में रहता है रॉक सॉल्ट के जरिए। कॉमन सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट सी वाटर जो मिलता है इवापोरेशन प्रोसेस से हमें मिलते हैं। सी वाटर को एक लार्ज एरिया में हम क्या करते हैं, सेलो पूल्स में स्टैंड करके रखते हैं बहुत सारा टाइम, और जो सन हीट क्या करता है, इवापोरेट करता है, वाटर स्लोली इवापोरेट होता है और कॉमन सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, सो दिस कॉमन सॉल्ट इम्प्योर होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, सम अदर सॉल्ट मिक्स करते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं सोडियम क्लोराइड। और जो ह्यूज क्वांटिटी कॉमन सॉल्ट जनरली रिक्वायर्ड जो होता है इंडस्ट्री से और सी वाटर से मिलता है, और अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी कॉमन सॉल्ट मिलता है। अंडरग्राउंड डिपॉजिट कॉमन सॉल्ट बहुत सारा लार्ज वर्ल्ड में है, जैसे कि लार्ज क्रिस्टल जहाँ पर मिलता है उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। वो ब्राउन होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी है, एंड रॉक सॉल्ट अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो कोल जैसे मिलता है उसी तरह करते हैं। और रॉक सॉल्ट जो हम डी करते हैं, ठीक है, अर्थ से एंशिएंट सीट से इवापोरेशन से करते हैं, 1000 ईयर एगो से ये सभी चलते आ रहा है। सो कॉमन सॉल्ट जो है उसको हम क्या यूज करते हैं, देखो कॉमन सॉल्ट जैसे कि हमारा बहुत सारा यूजफुल केमिकल्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा उसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन, सोडियम मेटल ये होता है। और कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो फ्लेवर इम्प्रूव करता है। और सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी के लिए चाहिए नर्वस सिस्टम काम करने के लिए, मसल मूवमेंट के लिए, हाइड्रोक्लोरिक प्रोडक्शन के लिए, स्टमक में फूड डाइजेशन के लिए चाहिए। और होता है जो कॉमन सॉल्ट प्रिजर्वेटिव, पिकल्स में प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं, और क्यूरिंग मीट एंड फिश जो है प्रिजर्विंग मीट एंड फिश। और कॉमन सॉल्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चर शॉप के लिए भी हम यूज करते हैं, और आइस मेल्ट करने के लिए, जो कि रोड में विंटर में क्या होता है, रोड में जो आइस गैदर हो जाता है कोल्ड कंट्री में, उसको मेल्ट करने के लिए होता है। फिर क्या क्या केमिकल्स है, कॉमन सॉल्ट बहुत सारा केमिकल्स उसको रॉ मटेरियल से केमिकल बनाने के लिए ओके यूज होता है, केमिकल कंपाउंड जो कि कॉमन सॉल्ट से होता है वेरियस मेथड में। देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल से। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए रॉ मटेरियल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड से रॉ मटेरियल ये है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड विच इज ब्राइन सॉल्यूशन हम बोलते हैं। जब भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन सॉल्यूशन, और डिकम्पोज होता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन देता है। मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा, देन क्लोरीन, देन हाइड्रोजन होता है। एंड क्लोरीन गैस जो है प्रोड्यूस होता है एनोड में दैट इज, और हाइड्रोजन गैस कैथोड में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म कैथोड नियर कैथोड प्रोडक्शन होता है, फॉर्म होता है। सो ये जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिला हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कलेक्टेड स्टोर किया जाता है सेपरेटली सभी।
और जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को उसको हम क्लोर अल्काली प्रोसेस करते हैं, क्योंकि क्लोर फॉर क्लोरीन है और अल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और जो 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड ब्राइन। क्लोर अल्काली प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन हमें मिलता है। और 3 प्रोडक्ट का बहुत सारा यूजेस। जो हाइड्रोजन यूज होता है ऑयल हाइड्रोजनेशन के लिए, सॉलिड फैट के लिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, एमोनिया फर्टिलाइजर्स के लिए, मिथेनॉल बनाने के लिए, और जो लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ रॉकेट के लिए यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारा जो आयरन शीट्स, ओके, टीन प्लेटिंग से पहले उसको क्लीन किया जाता है। और एमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स, टैनिंग इंडस्ट्री में, पीवीसी बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा किया है Na2CO3.10 वाटर है फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट जिसमें कि एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है उसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या होता है, पहले प्रोडक्शन के लिए कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड जिसको ब्राइन बोला जाता है, उसको रिएक्शन किया जाता है एमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, दैट मीन्स NaCl प्लस एमोनिया दैट इज NH3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एमोनियम क्लोराइड। then sodium hydrocarbonate is produced slightly, only slightly soluble, so it is precipitated as a solid. then sodium hydrogen carbonate is separated by filtration, उसको ड्राई किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है डिकम्पोज होता है, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में फॉर्मेशन होता है। और एनहाइड्रस जो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है उसको हम सोडा आस बोलते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो सोडा आस उसको वाटर में डिजोल्व करके उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, फिर उससे हमें जो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल मिलता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। मतलब इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, Na2CO3 प्लस 10 वाटर गिव्स राइज टू Na2CO3.10 वाटर। उसका वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और फ्यू मेटल कार्बोनेट जो विच आर सोल्यूबल इन वाटर है उसमें से है। और वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन से, ठीक है, वाटर में अल्कालाइन होता है जो रेड एलिमेंट में उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है। उसका डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज है, क्लींसिंग प्रॉपर्टीज वॉशिंग सोडा का, उसको हम डार्ट ग्रीज हम डार्टी क्लॉथ्स से रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, और डार्ट एंड ग्रीज के ऊपर में एक्ट करता है और सॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसको रिंसिंग वाटर से हम साफ करते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट जब वॉशिंग सोडा का और क्या यूज होता है, क्लींसिंग एजेंट के लिए एक है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, और ग्लास ऑफ पेपर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोडियम कंपाउंड सच बोराक्स और प्रिपरेशन करने के लिए। फिर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये उसको हम फास्टर कुकिंग और फूड चना बनाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस किया जाता है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सोडियम क्लोराइड, उसके साथ एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होता है। मतलब रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड प्लस एमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट गिव्स राइज टू सोडियम बाइकार्बोनेट देन एमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा जो है वो व्हाइट क्रिस्टल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल वाटर है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ओके, इट इज माइल्डली अल्कलाइन है। जो भी सोडियम सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट देता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्यूशन होता है। मतलब NaCO3 को हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्मेशन होता है। सो ये रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जो भी हम हीट करते हैं कुकिंग फूड के टाइम में। फिर देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का यूज है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है एंटासिड के में यूज किया जाता है मेडिसिन में टू रिमूव एसिडिटी स्टोमक को रिमूव करने के लिए। फिर बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर जो मेकिंग बेक या ब्रेड बनाने के लिए, और बेकिंग पाउडर क्या है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्ड इडिबल एसिड है सच टार्टरिक एसिड के तरह। और बेकिंग पाउडर जो है वाटर के साथ मिक्स होने के बाद देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
रिएक्शन करते हैं जो भी टार्टरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, रिएक्शन में बोलता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन फॉर्म टार्टरिक एसिड, देन इट फॉर्म Na प्लस आयन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो गेट ट्रैप्ड इन दी वेट डफ एंड बबल्स में, एंड केक जो है ब्रेड को राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है उसके लिए होता है। सो एज लॉन्ग एज जो बेकिंग पाउडर ड्राई है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये दोनों डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, रिएक्शन नहीं करते, दे रिएक्शन करेंगे ओनली प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो इसलिए हम कंफ्यूज बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन दी अदर हैंड बेकिंग पाउडर जो है ये मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सॉलिड लिक्विड एसिड सच एज टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। सोडा एसिड टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड का सेपरेट कंटेनर में हम रखते हैं। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर का नोब फ्रेश होता है, ओके, देन क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, उसमें लॉट ऑफ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्शन होता है, एंड जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है फोर्स जो स्ट्रीम लिक्विड को फॉल होता है बर्निंग सब्सटेंस के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्स में आता है, ओके, कमिंग आउट एक ब्लैंकेट के ऊपर जो बर्निंग सब्सटेंस को कवर होता है और सप्लाई कट करता है जो एयर का सप्लाई, ओके, उसी टाइप का प्रिवेंट करता है फायर को। देन आता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, उसको हम CaOCl इसे भी बोल सकते हैं। प्रिपरेशन किया जाता है पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लोक लाइन, दैट इज रिएक्शन क्या होगा, CO2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू CaCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट पाउडर है, स्ट्रॉन्ग स्मेल क्लोरीन का होता है और जो कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है, और स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन जो है लेफ्ट बिहाइंड होता है लाइम में। ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन फॉर्मेशन करता है। जब भी ब्लीचिंग पाउडर ट्रीटेड होता है एक्सेस डाइल्यूट एसिड के साथ, देन जो जितने भी क्लोरीन है वो लिबरेट हो जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर को एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, जो भी क्लोरीन प्रेजेंट है लिबरेट हो जाता है। क्लोरीन जो प्रोडक्शन होता है एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड और ऑन ब्लीचिंग पाउडर के साथ एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। सो रियल जो ब्लीचिंग एजेंट जो है प्रेजेंट जो इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन है, ओके। सो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब उसका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए है, ओके। सो जितने भी कुसुम जितने कलर्ड सब्सटेंस है कलरलेस वो हो जाते हैं जब भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं थ्रू क्लोरीन, ओके। सो ब्लीचिंग पाउडर को हम ब्लीचिंग कॉटन या हमारा लाइलॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, या वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री के लिए, और ब्लीचिंग वाश क्लॉथेस लॉन्ड्री में, ओके। एंड उसको किया जाता है हमारा जो वाटर सप्लाई डिसइंफेक्टिंग के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, वूल को अनश्रिंकेबल करने के लिए, और मैंने केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी यूज करते हैं। देन आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो फैक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम को, जो मेनली फाउंड होता है पेरिस में, ठीक है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन मासिव वे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन उसका बहुत सारा यूज हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे यूज करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से यूज होता है, प्रिपेयर किया जाता है। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, दैट इज CaSO4.2 वाटर। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसका रिएक्शन हम बोलते हैं जिप्सम, दैट इज CaSO4.2 वाटर। हीट किया जाता है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन इट प्रोड्यूस CaSO4 हाफ वाटर प्लस 1/2 वाटर। सो प्रिपेरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम को हीट किया जाता है, कंट्रोल केयरफुली करते हैं। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन wetting into
मतलब पानी मिलाना से क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है उसमें। सो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो हम पानी मिलाते हैं ये हार्ड मास हो जाता है हाफ एन आवर में। सो ये जो प्रॉपर्टीज है ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन फॉर्म क्रिस्टल ऑफ जिप्सम फॉर्मेशन करता है और हार्ड सॉलिड मास होता है, ठीक है। सो ये जो सेटिंग हो जाता है कंबाइंड में स्लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, सो इसके लिए हम मेकिंग कास्ट फॉर स्टेचू टॉय बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में उसको स्टोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉइस्चर प्रूफ में न करेंगे देन इट विल बी बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट टू जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर बोन में राइट पोजीशन के लिए, और टॉय डेकोरेटिव मटेरियल्स ऑर्नामेंट चीप ऑर्नामेंट ब्लैकबोर्ड चौक, और होता है हमारा फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए, केमिकल लैबोरेटरी मतलब एयर गैप को सील करने के लिए, और मेकिंग सरफेस जैसे कि हमारा वॉल ऑफ हाउस स्मूथ फॉर पेंटिंग करने के लिए, ऑर्नामेंटल डिजाइन सीलिंग में हाउस में अदर बिल्डिंग में करने के लिए। फिर आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट एक्चुअली क्या है। जो वाटर मॉलिक्यूल जो एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, क्रिस्टल का पार्ट होता है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जो सॉल्ट कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। सो एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट का एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मूला यूनिट में है। जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 फॉर्मूला यूनिट में है, इसलिए उसको लिखा जाता है CuSO4.5 वाटर। उसी टाइप के सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल जो है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए उसको लिखा जाता है Na2CO3.10 वाटर। एंड कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल जो जिप्सम क्रिस्टल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसको एक फॉर्मूला यूनिट में लिखते हैं, इसलिए उसको लिखा जाता है CaSO4.2 वाटर। एंड आयरन सल्फेट जो क्रिस्टल है उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर फॉर्मूला में है, इसलिए उसको FeSO4.7 वाटर लिखते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट में हीट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से उसका वाटर लॉस हो जाता है, उसको एनहाइड्रेट सॉल्ट होते हैं, जैसे कि CuSO4.5 वाटर हीट करते हैं, CuSO4+5 वाटर होता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो व्हाइट हो जाता है। एंड डिहाइड्रेशन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब जो भी वाटर फिर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं फिर वो हाइड्रेटेड हो जाता है, फिर टर्न्स टू ब्लू कलर ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट फिर क्या होता है, वाटर ऐड करने से कलर चेंज हो जाता है। सो एनहाइड्रेटेड एंड डिहाइड्रेटेड these are reversible। okay, thank you। if you are watching the first time then subscribe the channel, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए so that can get the online study। thank you।